अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक प्रोजेक्ट के फाइनल डिलीवरेबल के बारे में देखेंगे जिसका नेम है एन ऑनलाइन वर्चुअल स्टडी ग्रुप प्लेटफॉर्म। इंट्रोडक्शन वगैरह आपने इसका रीड कर लेना है। जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड थी या जो चीज़ें ग्रुप के अंदर या प्रोजेक्ट के अंदर टीचर बनवाना चाह रहे थे हमसे, वो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स क्रिएट कर सकते हैं कोई ना कोई स्टडी ग्रुप, वो शेड्यूल कर सकते हैं स्टडी सेशंस, शेयर कर सकते हैं रिसोर्सेज वगैरह और डिस्कशन वगैरह के लिए इंगेज कर सकते हैं। हमारे पास दो यूज़र बनेंगे, एक आपके पास एडमिन यूज़र बनेगा, एक आपके पास यूज़र पैनल बनेगा। ठीक है, नीचे इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी दी हुई हैं। हमने दो बच्चों के लिए प्रोजेक्ट बनाया है, तो दोनों बच्चों के लिए हम उनके प्रोजेक्ट्स को देखेंगे। तो जो रिक्वायरमेंट्स हमारे पास थी, यूज़र अथेंटिकेशन थी, जिस तरह हमने प्रोटोटाइप के अंदर करवाया था। लाइक के प्रोजेक्ट को हमने रन करवाया था, उसके बाद यूज़र को रजिस्टर करवाया था, दैन लॉगिन करवाया था। जो यूज़र्स के फंक्शनल रिक्वायरमेंट है आपके पास, वो ग्रुप को मैनेज कर सकते हैं। लाइक वो क्रिएट कर सकते हैं ग्रुप के अंदर मेंबर्स वगैरह और उनके रूल्स वगैरह को चेंज भी कर सकते हैं। स्टडी सेशन को शेड्यूल कर सकते हैं, रिसोर्सेज वगैरह को शेयर कर सकते हैं। कम्युनिकेशन टूल्स यानी डिस्कशन बोर्ड्स वगैरह, या मतलब रिसोर्सेज के साथ वो जिस तरह आपके व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप्स बने होते हैं, इसी तरह कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। नोटिफिकेशन वगैरह या अलर्ट्स सेशंस भी आपके पास आने चाहिए। जो आपका एडमिन पैनल है, एडमिन में यूज़र मैनेज कर सकते हैं, एडमिन कंटेंट वगैरह को मैनेज कर सकता है, रिपोर्ट्स जनरेट कर सकता है। ठीक है, रिपोर्ट्स का मतलब ये है कि इंगेजमेंट मैट्रिक्स, लाइक कि कितने ग्रुप्स हैं आपके पास और उनमें कितने मेंबर्स हैं, हर मेंबर्स की क्या नाम है, या जो भी उसकी सेटिंग्स वगैरह हैं। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन वगैरह भी एडमिन कर सकता है। हमने आपको ज़िप फाइल दी होगी कुछ इस तरीके से, जिस तरह ये है। ठीक है, वैसे तो आपको फाइनल डिलीवरेबल की फ़ाइल मिलेगी, इसके अंदर आपको फाइनल रिपोर्ट और फाइनल स्लाइड्स, ये दोनों फाइल्स, और ये आपका एक आपका फाइनल डिलीवरेबल, और इसके अंदर फाइनल कोड आपका होगा। ठीक है, ये वाला फाइनल कोड आपने फिर एक्सट्रैक्ट करवाना है। जिस तरह आपने प्रोटोटाइप को रन करवाया है, इसी तरह आपने इसको रन करवाना है। ठीक है, हमने पहले से ही एच डॉक्स फोल्डर के अंदर इस कोड को रखा हुआ है, तो हम डायरेक्ट इसको रन करवाते हैं। ठीक है, ये वाला आपके पास है, ये दोनों कोड्स। तो बारी बारी हम दोनों को देखेंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पे XAMPP सर्वर को, यहाँ पे अपाची और MySQL को स्टार्ट करना होता है। देन डेटाबेस को इंपोर्ट वगैरह जिस तरह हमने प्रोटोटाइप के अंदर किया था, वैसे ही आपने करवाना है। तो यहाँ से हम दो ब्राउज़र्स को ओपन कर लेते हैं। एक ब्राउज़र के अंदर हम एडमिन पैनल को देखेंगे, एक ब्राउज़र के अंदर हम यूज़र पैनल को देखेंगे। तो यहाँ पे हम लिंक लिखते हैं localhost/ और जो भी फोल्डर आपने यहाँ पे बनाया हो, हमने फोल्डर बनाया है वर्चुअल स्टडी के नेम से। ठीक है, तो ये वर्चुअल स्टडी आपके पास आ जाएगा, ये आपका होम पेज आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आप और भी चीज़ें अपनी मर्ज़ी से आप ऐड कर सकते हैं अगर नहीं करना चाहते, लेकिन ऐड करें इसमें ताकि आपको पता चले कि क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं। एडमिन को सबसे पहले आपने लॉगिन करवाना है। इसका जो यूज़र नेम है एडमिन होगा, पासवर्ड भी आपके पास एडमिन होगा। आप यहाँ पे लॉगिन करें, ये एडमिन के डैशबोर्ड आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे गूगल कैलेंडर हमने लेना था। ठीक है, गूगल कैलेंडर की एक रिक्वायरमेंट आपके पास थी, आई थिंक ये वाली। ठीक है, इंटीग्रेशन। तो गूगल कैलेंडर हमने नहीं लगाया हुआ दोनों प्रोजेक्ट्स के अंदर, वो इसलिए क्योंकि जो आपका गूगल कैलेंडर होता है, वो हर अपना यूज़र के साथ या हर ईमेल के साथ उसकी जो बैकएंड की आईडी होती है वो चेंज हो जाती है। अब हमारे सिस्टम के अंदर डिफरेंट यूज़र रजिस्टर करेंगे, लॉगिन करेंगे, हर लॉगिन यूज़र का गूगल कैलेंडर लेना या उसकी आईडी लेना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम जावास्क्रिप्ट की मदद से हमने कैलेंडर यहाँ पे बनाया हुआ है। वैसे ये एडमिन पैनल है, यहाँ पे कैलेंडर हमारे पास शो हो रहा है। जितने भी सेशन हैं विद इन डेट्स, यहाँ पे आपके पास सेशंस वगैरह आ जाते हैं। रिसेंट एक्टिविटीज़ सारी की सारी आपका जो एडमिन है वो यहाँ पे देख सकता है। इसके अलावा वो अपनी प्रोफाइल को यानी नेम और पासवर्ड वगैरह को अपडेट कर सकता है। यूज़र्स कितने हैं और उनका जो स्टेटस है वो आपने अप्रूव है या उसको रिजेक्ट करवाना है, जिस तरह के ये आपके पास एक रिक्वायरमेंट है एडमिन की, कि एडमिन क्या कर सकते हैं, अप्रूव या डिनाई कर सकता है यूज़र की रजिस्ट्रेशन को। तो एडमिन यहाँ से उनका स्टेटस वगैरह अपडेट और रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, ग्रुप्स वगैरह हैं, एडमिन सारे के सारे ग्रुप्स को देख सकता है कि कितने ग्रुप्स यहाँ पे बने हुए हैं। डिस्कशन एंड रिसोर्सेज वगैरह हैं, एडमिन सारे के सारे रिसोर्सेज वगैरह को यहाँ से देख सकता है, उनको डिलीट भी कर सकता है। ठीक है, डिस्कशंस में यानी उनके मैसेजेस वगैरह को एडमिन देख सकता है और डिलीट भी कर सकता है। ये सारी चीज़ें एडमिन के पास आपके पास आ गई हैं। ठीक है, दूसरा आपके पास यूज़र पैनल है, तो हम इसी को कॉपी करते हैं लिंक को,
और यहाँ पे जाके पेस्ट करते हैं। सबसे पहले आपने यूज़र को रजिस्टर करवाना है, तो यहाँ पे हम एक यूज़र को रजिस्टर करवाते हैं। हम इसका नेम लिखते हैं डमी यूज़र 12, ठीक है। फ़ोन नंबर हम इसका कोई भी दे लेते हैं और यहाँ पे ये ईमेल आपके पास आ जाएगा। हम इसको लिखते हैं dummy@gmail.com। पासवर्ड आपके पास आएगा। एज आप यहाँ पे लगा लें। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो यूज़र आपका रजिस्टर हो जाएगा, लेकिन ये अभी तक लॉगिन नहीं करेगा। क्यों लॉगिन नहीं करेगा? क्योंकि एडमिन के पास इसकी अपना एक्सेस चली जाएगी। एडमिन जब तक इसका जो स्टेटस है अप्रूव नहीं करेगा, अभी इसका स्टेटस आपके पास पेंडिंग है, जब तक एडमिन अप्रूव नहीं करेगा ये वाला यूज़र आपके पास लॉगिन नहीं होगा। अभी हम इसको लॉगिन करवा के देखते हैं, ठीक है। और इसको लॉगिन करते हैं तो यूज़र आपका लॉगिन नहीं होगा जब तक एडमिन इसका स्टेटस अप्रूव नहीं करेगा। ये आपकी रिक्वायरमेंट्स जो अभी हमने हाईलाइट की है। यहाँ से हम इसका स्टेटस अप्रूव करते हैं, अपडेट स्टेटस पे क्लिक करते हैं। अब की बार हम इसको लॉगिन करवाएंगे तो ये आपका यूज़र लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका यूज़र लॉगिन हो जाएगा आपके पास। यहाँ पे आपके जो यूज़र की रिक्वायरमेंट थी कि वो पहले से जितने भी ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स को वो देख भी सकता है और ज्वाइन भी कर सकता है, वो अपना ग्रुप भी क्रिएट कर सकता है। सबसे पहले आपने इसकी प्रोफाइल को अपडेट करवा लेना है। उसके बाद ग्रुप्स वगैरह में जाएंगे तो यहाँ पे न्यू डमी ग्रुप और दिस इज़ फॉर वीडियो हम लिखते हैं। क्रिएट ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ग्रुप है वो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे यूज़र अपने ग्रुप्स जितने भी हैं जो उसने एडिट किए होंगे या फिर ऐड किए होंगे या क्रिएट किए होंगे, सबको यहाँ पे वो देख सकता है। उनको एडिट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे वो ग्रुप के मेंबर्स वगैरह हैं उनको भी देख सकते हैं। अभी इस ग्रुप के अंदर कोई भी मेंबर नहीं है, सिर्फ वही एक मेंबर है, ठीक है। तो वो सारे के सारे ग्रुप्स को यहाँ पे देख सकता है। इसके अलावा सेशंस वगैरह हैं, वो स्टडी का सेशंस वगैरह जो ग्रुप उसने ज्वाइन किए होंगे उस ग्रुप के अंदर सेशंस वगैरह को भी वो अरेंज कर सकता है। तो हम चाहते हैं कि हम 17 अप्रैल को सेशन रखें। सेशन का टाइटल क्या हो, डमी सेशन हम कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन वगैरह हम इसकी कोई भी कर लेते हैं। स्टार्ट टाइम क्या है आपके पास, ये वाला है। एंड टाइम आपके पास क्या है, हम कहते हैं जी 11 बजकर। ये ऐड सेशन पे क्लिक करते हैं तो आपका सेशन ऐड हो जाएगा। अभी इसको कैसे पता चलेगा कि इसका सेशन आने वाला है, वो इसके कैलेंडर के ऊपर इसका सेशन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जब आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो ये लोकल होस्ट या जावास्क्रिप्ट की मदद से हमने यहाँ पे एक नोटिफिकेशन लगाया हुआ है कि आपका सेशन यहाँ पे 17 अप्रैल को आने वाला है। बाकी यहाँ पे अपकमिंग सेशंस आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए भी यहाँ पे मिल जाएंगे। इसी तरह जो भी ग्रुप्स यहाँ पे उसने बनाए होंगे वो सारे के सारे ग्रुप्स यहाँ पे आएंगे, और जो ज्वाइन किए होंगे ग्रुप्स वो सारे के सारे वो यहाँ पे देख भी सकता है। एक और हमारे पास रिक्वायरमेंट थी रिसोर्सेज शेयरिंग वाली, तो यहाँ से रिसोर्सेज भी वो शेयर कर सकता है। ग्रुप को सिलेक्ट करके रिसोर्स का टाइटल वो देख सकता है, टॉपिक कौन सा है, और यहाँ पे सिलेक्ट फाइल भी कर सकता है, ठीक है। हम चाहते हैं कि हम ये वाला रिसोर्स शेयर करें जिस तरह व्हाट्सएप के ऊपर हम शेयर करते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे रिसोर्सेज उसी ग्रुप के अंदर शेयर हो जाएंगे, ठीक है। ये वाला ग्रुप उसने ज्वाइन किया था तो यहाँ पे व्यू डिस्कशन पे जाता है तो वो सारे के सारे रिसोर्सेज को यहाँ से देख सकता है। वो यहाँ से रिसोर्सेज को सर्च भी कर सकता है, डाउनलोड भी कर सकता है उनको, और यहाँ पे मैसेज भी कर सकता है, हाय दिस इज़ न्यू मैसेज, ठीक है। पोस्ट पे क्लिक करता है, जितने भी मेंबर होंगे उस ग्रुप के वो सारे के सारे इस मैसेज को देख सकेंगे। अभी पहले से हमारे पास 2-3 ग्रुप्स बने हुए हैं, हम उनको यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे ज्वाइन ग्रुप, और उसने ज्वाइन कर लिया हुआ है। यहाँ पे व्यू डिस्कशन पे जाते हैं तो उनके अंदर जो भी डिस्कशन थी ये अपना हमारे पास डिस्कशन थी ये आपके पास आ गई। इसी तरह अपना एक और ग्रुप भी हमने बनाया था टेस्टिंग के लिए, मैंने ये वाला है, इसके अंदर कोई डेटा पड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे व्यू डिस्कशन पे जाते हैं तो ये वाली डिस्कशन आपके पास आ गई है, ठीक है। और ये रिसोर्सेज आपके पास पहले से पड़ा हुआ था। तो यहाँ तक आपके पास ये आपका प्रोजेक्ट था। यहाँ पे जितने भी ग्रुप उसने ज्वाइन किए होंगे वो यहाँ पे सब ग्रुप्स को देख सकता है, और यहाँ पे एक क्लिक की मदद से हर एक ग्रुप के अंदर भी वो जा सकता है। आपकी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो यहाँ पे फुलफ़िल हो रही हैं। बाकी अगर इसमें कोई चीज़ रहती है, मतलब आपको लगता है कि ये वाली रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं हुई, तो आप हमें व्हाट्सएप पे बताएं ताकि हम आपको वो वाली रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे दिखा सकें, या फिर अगर कोई मिसिंग हुई है तो हम आपको वो यहाँ पे ऐड करके दे सकें, ठीक है। दूसरे बच्चे के लिए हमने जो ग्रुप बनाया, हम प्रोजेक्ट बनाया, हम उसको भी रन करवा के यहाँ पे देख लेते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है virtual 2 के नेम से, ठीक है। ये उनका प्रोजेक्ट है, यहाँ से हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे भी हम पेस्ट करते हैं।
जिस तरह आपने प्रोटोटाइप को रन करवाया था इसी तरीके से आपने इस प्रोजेक्ट को रन करवाना है। ठीक है, इसमें भी आपके पास दो यूज़र्स बनेंगे क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर दो यूज़र्स ही हैं, एक आपका एडमिन है, एक आपका यूज़र है। यहाँ से हम एडमिन को लॉगिन करवाते हैं। एडमिन का यूज़र नेम भी एडमिन होगा, पासवर्ड भी एडमिन होगा। ठीक है, यहाँ से ये आपका एडमिन का डैशबोर्ड है। यहाँ पे रिसेंट यूज़र्स, कौन से यूज़र्स आपके पास आए हुए हैं एडमिन वो देख सकते हैं। पेंडिंग यूज़र्स यहाँ पे जिस तरह मतलब हमारे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है कि एडमिन अप्रूव और डिनाई कर सकता है यूज़र की रजिस्ट्रेशन को, तो यहाँ पे आप पेंडिंग यूज़र्स को भी देख सकते हैं। ग्रुप्स वगैरह आपके पास कितने हैं, सारे के सारे ग्रुप्स को एडमिन यहाँ से देख सकता है। उनके अंदर जो डिस्कशन हुई है वो भी यहाँ से एडमिन देख सकता है। और यहाँ पे रिसोर्सेज वगैरह कितने शेयर हुए हैं वो भी यहाँ पे एडमिन देख सकता है। तो यहाँ पे हम अपना एक यूज़र को रजिस्टर करवाते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम लेते हैं इसी तरीके से के डमी यूज़र 1 2। ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगी जी dummy@gmail.com और पासवर्ड आपके पास 1 2 3 हो जाएगा। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो यूज़र आपका रजिस्टर हो जाएगा। अभी ये लॉगिन नहीं करेगा, लॉगिन कब करेगा, जब एडमिन इसका जो स्टेटस है वो अप्रूव करेगा। यहाँ पे हम अप्रूव पे क्लिक करते हैं तो इसका स्टेटस अप्रूव हो गया। यहाँ पे फिर जाके वो यूज़र आपका लॉगिन कर सकता है। यहाँ पे आपके पास था जी डमी और ये 1 2 3। आपने डेटा किस तरीके से ऐड करना है, इसमें ग्रुप्स वगैरह बनाने हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हमने बिल्कुल वैसा ही थोड़ा सिनेरियो रखा हुआ है कि हमने डैशबोर्ड के ऊपर कैलेंडर लगा दिया हुआ है क्योंकि कैलेंडर आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, यहाँ पे इंटरफेस हमने चेंज किया हुआ है। यहाँ पे स्टडी सेशंस वगैरह को यूज़र मैनेज कर सकता है, ग्रुप्स वगैरह को देख सकता है। ठीक है, तो यहाँ से नए ग्रुप्स को वो क्रिएट कर सकता है, अपने ग्रुप्स को देख भी सकता है। यहाँ पे हम एक ग्रुप को क्रिएट करते हैं, न्यू टेस्ट ग्रुप या फिर न्यू डमी ग्रुप। डिस्क्रिप्शन वगैरह में हम इसको कोई भी दे देते हैं। क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो ये क्रिएट हो जाएगा आपके पास ग्रुप। ठीक है, अभी इसका जो रूल है वो एडमिन है और वो इसको अपडेट और डिलीट भी कर सकता है। अभी यहाँ पे सारे के सारे ग्रुप्स को वो देख भी सकता है और जितने भी यूज़र ने मतलब और ग्रुप्स वगैरह आपके पास होंगे, ठीक है, वो उन सारे के सारे ग्रुप्स को यहाँ पे देख सकता है और ज्वाइन भी कर सकता है। ठीक है, स्टडी सेशन है वो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेगा और वो यहाँ पे देखेगा कि कौन सा ग्रुप उसने ज्वाइन किया हुआ है। तो ये वाला आपके पास ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर वो अपलोड कर सकता है कोई भी रिसोर्सेज वगैरह को। यहाँ से अपने रिसोर्सेज वगैरह को अपलोड करना है, व्यू कर सकता है उस ग्रुप के अंदर रिसोर्सेज वगैरह को और शेड्यूल कर सकता है सेशन वगैरह को। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे हम एक शेड्यूल करते हैं सेशन, तो यहाँ पे सेशन का स्टार्ट टाइम 16 को कर लेते हैं, एंड टाइम इसका हम कर लेते हैं जी 16 को ही लेकिन 11 तक। ठीक है, और ये फिज़िकल है या फिर इसकी लोकेशन हम दे देते हैं। शेड्यूल पे क्लिक करते हैं तो शेड्यूल आपके पास हो जाएगा। यहाँ पे आप देखते हैं तो यहाँ पे आपके जावास्क्रिप्ट की मदद से जो हमने यहाँ पे एक कैलेंडर बनाया हुआ है, उस कैलेंडर के अंदर आपका सेशन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिसोर्सेज वगैरह जो भी आपने शेयर किए होंगे सारे के सारे रिसोर्सेज यहाँ पे आएंगे। स्टडी सेशंस के ऊपर जाएंगे तो स्टडी सेशंस भी यहाँ पे हर ग्रुप का आपको मिल जाएगा। आप डिफरेंट ग्रुप ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, और ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका ये ज्वाइन हो जाएगा। उसके अंदर जो भी डिस्कशन है, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल आपको वैसे मिलेगी। प्रोफाइल वगैरह है वो भी यहाँ पे आप इसकी अपडेट कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स दोनों की सेम थी, हमने इंटरफेस और कुछ टेबल्स दोनों की डिफरेंट रखी है। बाकी दोनों की जो मतलब आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सेम है क्योंकि एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर हम काम कर रहे थे तो इतनी ज़्यादा चेंजेस करना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे एक लिंक लगा होगा dashboard.php, तो इसको आपने हटा देना है ताकि यहाँ पे जब आप क्लिक करें तो ये आपको एरर ना आए। ठीक है, बाकी थोड़ा सा इसकी कोड को हम देख लेते हैं। बाकी तो सबका वैसा के वैसा ही कोड है, लेकिन यहाँ पे आपका जो मतलब टीचर पूछ सकते हैं कि आपने यहाँ पे जो बनाया हुआ है ये वाला कैलेंडर ये कैसे बनाया हुआ है। तो इसका जो कोड पड़ा है वो आपके home.html के अंदर पड़ा हुआ है या dashboard.html के अंदर पड़ा हुआ है अपना PHP के अंदर। और ये वाला जो हमने कैलेंडर बनाया हुआ है ये इसके लिए हमने एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी jsdeliver.net की एक वेबसाइट है, उसके ऊपर ये फुल कैलेंडर की एक आपके पास लाइब्रेरी पड़ी हुई है। ठीक है, उस लाइब्रेरी को हमने वहाँ से इंक्लूड करवाया हुआ है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट की मदद से। और इसका जो आपके पास कोड पड़ा हुआ है वो यहाँ पे आपको कोड यहाँ पे मिल जाएगा कैलेंडर की सूरत में।
तो इसका जो कोड है आपका, यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं कैलेंडर। ठीक है, वैसे तो जावास्क्रिप्ट के अंदर आपका ये कोड पड़ा हुआ है, लेकिन फ्रंट एंड के अंदर जो आपका कोड पड़ा हुआ है वो हम यहाँ पे देखते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे एक कमेंट भी दिया हुआ है, एक हमने डिव बनाया हुआ है और इस डिव के अंदर हमने एक और डिव बनाया हुआ है कैलेंडर, उसकी आईडी है। ठीक है, इसके अंदर जो आपका कैलेंडर है वो शो हो रहा है इस जावास्क्रिप्ट की मदद से। ठीक है, और उसके अंदर जो हम एक फंक्शन हमने PHP की मदद से बनाया हुआ है, जिसमें से हम कैलेंडर के अंदर स्टडी ग्रुप के सेशंस वगैरह को ले रहे हैं, जिसमें सेशन की टाइटल है, सेशन की डेट है और सेशन का डिस्क्रिप्शन, डेट और टाइम वगैरह यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे स्टडी ग्रुप कौन से हैं, वो वाले ग्रुप हैं जो जिसमें यूज़र ने ज्वाइन किए हुए हैं, मतलब यूज़र या तो एडमिन है या उस ग्रुप का मेंबर है। ठीक है, बाकी इसका जो एडमिन पैनल है वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया हुआ है कि एडमिन यहाँ पे ग्रुप्स वगैरह को देख सकता है, प्रिंट रिपोर्ट कर सकता है, उनके अंदर जो डिस्कशन है उन डिस्कशंस को भी देख सकता है। इस तरह इसके अंदर भी नहीं है डिस्कशन, ये वाली होगी डिस्कशन। ठीक है, उनको डिलीट भी कर सकता है, प्रिंट रिपोर्ट भी कर सकता है, और रिसोर्सेज वगैरह को भी यहाँ पे वो देख सकता है, डाउनलोड कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका प्रोजेक्ट था। अगर इसमें कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं।